हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही था कि जो हमारी क्लासेस चल रही थी वो चल रही थी कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड। तो उसी के साथ साथ हम जो कंप्यूटर रिलेटेड की कुछ क्लासें वो पिछले कुछ दिनों में हो चुकी हैं। इसी के साथ आज भी हम वही कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित क्लासें कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ साथ हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं। वो खुशखबरी यह होगी कि आप लोगों के लिए दिसंबर के बाद एक नया मॉक टेस्ट लागू किया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ और भी जो नए लोग हों उनको भी बताइए इस बारे में। और जो नए लोग हैं जिन्होंने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आप लोग कमेंट में बताया करिए कि हमारी जो क्लास है वो आपको कैसी लगती है। इसी के साथ साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। तो मिल जो हमारा जो मॉक टेस्ट होने वाला है वो होगा दिसंबर के बाद। अगले जो जनवरी आने वाली है उस जनवरी में हम आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। तो इसी के साथ साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आज की क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहा ये, नेटवर्क डिवाइस विच कनेक्ट लेयर नेटवर्क डिफरेंट प्रोटोकॉल। नेटवर्क डिवाइस जो अलग अलग नेटवर्क विभिन्न प्रोटोकॉल को जोड़ता है। ऑप्शन देखेंगे, हब जोड़ता है, राउटर, ब्रिज या फिर गेटवे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गेटवे। गेटवे के द्वारा क्या होता है कि नेटवर्क डिवाइस अलग अलग नेटवर्क से या विभिन्न विभिन्न प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई रहती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, नेटवर्क डिवाइस दैट सेंड्स द डाटा ओवर ऑप्टिमाइज पाथ थ्रू कनेक्टेड होप एज। नेटवर्क डिवाइस जो कनेक्टेड हॉप्स के माध्यम से पाथ को ऑप्टिमाइज करने पर डेटा भेजता है वह क्या कहलाती है। तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन क्या दिए हमारे, ऑप्शन दिए हब दिया, राउटर, ब्रिज या गेटवे। तो बताइए दोस्तों इनमें से आंसर क्या होगा। जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा राउटर। राउटर के द्वारा क्या होता है कि नेटवर्क डिवाइस जो कनेक्टेड हॉप्स के माध्यम से पाथ को ऑप्टिमाइज करने पर डेटा भेजती हैं वह होती हैं राउटर। सीधी सीधी बात है, यहाँ पर राउटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। वो दी गई है कि वह नेटवर्क डिवाइस जो कनेक्टेड हॉप्स के माध्यम से पाथ को ऑप्टिमाइज करने पर डेटा को भेजता है वो कहलाता है राउटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राउटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा। अगला क्वेश्चन दिया है, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। वेबसाइट इनमें से किसका संग्रह होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, HTML डॉक्यूमेंट का होता है, या ग्राफिक फाइल का होता है, या फिर ऑडियो और वीडियो फाइल का होता है, या ऑल ऑफ एबव का होता है। तो अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा इन सभी का होता है। एक वेबसाइट में देखो HTML दस्तावेज भी हो सकते हैं, ग्राफिक्स फाइल भी होती हैं, और ऑडियो वीडियो फाइल, ये सभी फाइल से हो सकती हैं। किसमें, एक वेबसाइट में। कोई भी एक वेबसाइट होगी तो उसमें हम ऑडियो वीडियो को भी सर्च करते हैं, साथ ही साथ HTML दस्तावेज भी होते हैं, कोई ग्राफिक फाइलें भी होती है, ये सभी उसमें इंक्लूड होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट अ वेबसाइट इज इट्स। इसी वेबसाइट पर आप सामान्य रूप से जो पहला पृष्ठ देखते हैं वह क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, होम पेज, सेकंड ऑप्शन मास्टर पेज, फर्स्ट पेज, बैनर पेज। किसी वेबसाइट पर आप सामान्य रूप से जो पहला पेज देखेंगे उसको क्या कहा जाएगा। तो उसको कहा जाएगा होम पेज। फर्स्ट पेज को वेबसाइट के क्या कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट इट विल ओपन द पेज सेट एज ऑफ द वेबसाइट। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वह वेबसाइट के रूप में सेट किया गया पेज खुल जाएगा। मतलब जब आप किसी वेबसाइट पर जाएंगे तो वह वेबसाइट के रूप में सेट किया गया पेज खुल जाएगा। किस रूप में सेट किया गया पेज खुलता है। तो ऑप्शन देखेंगे इसकी क्या दिए गए, वेबसाइट, होम पेज, ईमेल, ISP। तो इसका भी जो आंसर होगा वो होगा हमारा होम पेज। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी डिफरेंट भाषा में पूछा गया, वहाँ पर कुछ और लैंग्वेज थी, यहाँ पे कुछ और, लेकिन उसका जो आंसर है वो होम पेज ही है। आप समझिए उसको क्या कह रहा है उस क्वेश्चन में, कि जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वह वेबसाइट के रूप में सेट किया गया पेज खोलता है। मतलब वेबसाइट द्वारा जो फर्स्ट पेज सेट किया हुआ होता है वो होता है होम पेज। तो व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट इट विल ओपन द पेज सेट एज ऑफ द वेबसाइट। इसका जो आंसर होगा वो होगा होम पेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है,
The first page on a website that allow you to navigate to other page via menu system or links is known as वेबसाइट पर पहला पृष्ठ जो आपके मेन्यू सिस्टम या लिंक के माध्यम से अन्य पृष्ठों पर नेविगेट करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। मतलब वेबसाइट का वह पहला पृष्ठ जो आपके मेन्यू सिस्टम या लिंक के माध्यम से अन्य किसी पृष्ठ पर नेविगेट करने या जाने की अनुमति देता है वह किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या दिए गए हैं। फ्रंट पेज, प्राइमरी पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज या फिर मेन पेज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा होम पेज। होम पेज के द्वारा ही सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च करेंगे तो उसका होम पेज क्या होगा, हमारे सामने आउटपुट के रूप में विजुअल डिस्प्ले यूनिट पर प्रदर्शित होगा। इसके बाद क्या होगा, होम पेज से हम कहीं पर भी उस पेज के अंदर या किसी अन्य पेज पर जाना चाहते हैं तो वहां पर जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो होम पेज या द फर्स्ट पेज वेबसाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा है आईपी स्टैंड फॉर। आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंट्रानेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट पैकेज। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। फर्स्ट ऑप्शन इज द सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, यूआरएल स्टैंड फॉर। यूआरएल का अर्थ क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, नन ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसका सी इसका सही आंसर होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। Which of these is not a part of URL? URL का हिस्सा कौन नहीं होता है इनमें। ऑप्शन में दिया गया है आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, डोमेन नेम या नन ऑफ दीज। तो यूआरएल का हिस्सा क्या नहीं होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आईपी एड्रेस। यूआरएल का क्या नहीं होता है, कोई पार्ट नहीं होता है। बाकी पोर्ट नंबर हुआ, डोमेन नंबर हुआ, ये दोनों क्या होते हैं, यूआरएल के एक हिस्सा होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, अगला जो क्वेश्चन दिया वो है विच पोर्शन ऑफ द यूआरएल विल रिकॉर्ड द डायरेक्टरी ऑफ और फोल्डर ऑफ द डिजायर्ड रिसोर्स। नीचे दिए गए यूआरएल को कौन सा भाग वांछित संसाधन की निर्देशिका या फोल्डर को रिकॉर्ड रखता है। http फर्स्ट फ्लोर source.html या फिर www.sumstores.com। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा वी, फर्स्ट फ्लोर। नीचे दिए गए यूआरएल में कौन सा भाग संसाधन की निर्देशिका या फोल्डर का रिकॉर्ड रखता है, तो इसका आंसर होगा वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, इन द url.www.package.npr/main.htm which component identify the protocol और टाइप ऑफ। इसमें एक यूआरएल दी गई है, कौन सा घटक प्रोटोकॉल या सर्वर की पहचान करा रहा है। इसमें से जो इसमें एक यूआरएल दी गई है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, तो उसका जो कौन सा घटक या प्रोटोकॉल है जो सर्वर की पहचान कराता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा, आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा HTTP, इसका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन URL HTTP, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं पहले। इन URL http://www.packin.com/pr.main.htm which component identify the website। इस URL में कौन सा घटक वेबसाइट की पहचान कराता है, तो HTTP करा रहा है कि www.packin.com या फिर /pr/main.htm या नन। तो इसमें जो वेबसाइट की पहचान कराता है वो होता है बी आंसर, www.pacman.com। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, इन URL, जो URL है वो फिर से यहाँ पर दी गई है, उस घटक का वेब पेज के जो पथ की पहचान इनमें से कौन करवाता है। तो ऑप्शन देखेंगे http://www.peace.html
peacein.com/pr/main.htm या नन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी आंसर कि /pr/main.htm। ये क्या करवा रहा है, हमारा पथ की पहचान या ये पाथ बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है URL आर ऑफ 2 टाइप्स। URL के 2 प्रकार होते हैं, एब्सोल्यूट या रिलेटिव, स्टैटिक या डायनेमिक, या एब्सोल्यूट एंड डायनेमिक, या नन ऑफ दीज। तो जो URL के 2 प्रकार होते हैं वो होते हैं हमारे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो आंसर होगा निरपेक्ष सापेक्ष नहीं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एन ईमेल कैन बी सेंट विया। एक ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है, इनमें से किसके माध्यम से ईमेल को भेजा जा सकता है। तो PC के द्वारा, टैबलेट, स्मार्टफोन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी के द्वारा ईमेल को भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, in an email address the character following at the read character represent user name, email receipt, domain name, या none of these। ईमेल पते में जो @ का साइन होता है वो किस वर्ण का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब किसके लिए क्या कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, क्या बताता है ये। तो इसका जो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन तो पढ़ ही लिए अपने, यूजर नेम, ईमेल रिसीप्ट, डोमेन नेम, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डोमेन नेम। @ का साइन डोमेन नेम को प्रदर्शित करता है या उसका प्रतिनिधित्व करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, अगला क्वेश्चन है field of email compose box allow to send same message to multiple recipients without getting them know about other receipt। मतलब ईमेल कंपोज बॉक्स का क्षेत्र एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को अन्य प्राप्तकर्ताओं के बारे में जाने बिना एक ही संदेश भेजने की अनुमति इनमें से कौन देता है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, कौन देता है, CC2, BCC या फिर मैसेज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा BCC। इसका सही आंसर होगा। ईमेल कंपोज बॉक्स का BCC क्षेत्र एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को अन्य प्राप्तकर्ताओं के बारे में जाने बिना एक ही संदेश की अनुमति देता है। अगला जो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा BCC। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चैटिंग ऑन इंटरनेट इज। इंटरनेट पर चैटिंग क्या होती है, टॉकिंग फेस टू फेस, टॉकिंग ऑन फोन, ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक, नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक। इंटरनेट पर चैटिंग कहलाती है ऑनलाइन पृष्ठ वार्ता, ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, A room or online form allow user to communicate through type message which are displayed almost instantly। एक कमरा या ऑनलाइन फॉर्म उपयोगकर्ताओं को टाइप किए गए संदेशों के माध्यम से संवाद करने की अनुमति देता है जो लगभग तुरंत प्रदर्शित होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, मेल, बॉडी, चैट या फिर मैसेज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा चैट। चैट क्या है, एक चैट ऑनलाइन फॉर्म उपयोगकर्ताओं को टाइप किए गए संदेशों के माध्यम से संवाद करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इज कॉल्ड। ऑनलाइन टेक्स्ट टॉक को क्या कहा जाता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है, टेलीफोन या टेक्स्ट फोन, या फिर चैट कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा चैट। ऑनलाइन टेक्स्ट टॉक को चैटिंग कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। इलेक्ट्रॉनिक मेल का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है, तो सेंडिंग डॉक्यूमेंट, सेंडिंग बग डाटा, या सेंडिंग अटैचमेंट, सेंडिंग मैसेज। इलेक्ट्रॉनिक मेल कैन नॉट बी यूज्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक जो मेल होता है वो होता है सेंड बुक डाटा, बल्क डेटा भेजने में, मतलब 2 GB से अधिक का कहना, अधिक नहीं भेज सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब ईमेल के द्वारा अधिक से अधिक 25 MB की फाइल को भेजा जा सकता है। बाकी उसको और अधिक मतलब
फाइल साइज को भेजने के लिए कुछ वो स्पेशल उसकी कंडीशंस होती हैं, उसको अप्लाई करने के बाद भेज सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेंडिंग वर्क डाटा से अवर 2 GB। इसके साथ दोस्तों हमारी जो आज की क्लास होती है वो होती है यहीं पर समाप्त। जो मैंने आप लोग